जो दोस्तों हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के पेपर के बारे में। और आज हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के आप सबके सामने लेकर आए हैं और जो कि आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आप इनको लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, प्रश्न है, पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव पड़ता है कि ये बढ़ती हैं। दूसरा प्रश्न है, ऐसा कौन रोग है जो जल प्रदूषण से नहीं होता? तो दमा रोग। थर्ड नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो 1, 2 और चौथा। तो इन सभी कारणों से होती है, आप लिख सकते हैं, इनको देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अटूट प्राकृतिक संसाधन है? वायु। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी। जीव मंडल को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, संपूर्ण वातावरण जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और थर्मोस्फीयर शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन पदचिह्न क्या है? आंसर आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन का प्राथमिक घटक नहीं है? ऑप्शन इसका डी है सही जवाब। गलत कथन का चयन करना है, तो इनमें से मैंने गलत कथन का निशान लगा दिया है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? उत्तर है हाइड्रोजन। ईवीएस का एकीकरण है, तो ईवीएस का एकीकरण है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, इन तीनों को मिला के बनता है एनवायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्णकटिबंधीय पर्यावरण परिस्थितियों की कौन सी पर्यावरणीय परिस्थितियां समशीतोष्ण क्षेत्रों में जीवित रहने में असमर्थ कई प्रजातियों के लिए अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां प्रदान करती हैं? बड़ा लंबा प्रश्न है। उत्तर है ठंडा तापमान और कम आर्द्रता। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा क्या है? किसी भी पर्यावरण प्रदूषण के वातावरण में उपस्थिति। अगला प्रश्न है, स्वदेशी जंगलों और वुडलैंड का स्थायी विनाश, वनों की कटाई। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक विविधता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो वनस्पतियों और जीवों के भीतर विविधता। अगला प्रश्न, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। पिछले पेपर में भी हमने इस प्रश्न को देखा था। एक बायोस्फीयर रिजर्व में कौन निम्नलिखित भाग होते हैं? तो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट जोन। एक बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से निम्नलिखित भाग होते हैं? तो आंसर है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट जोन। अगला है, घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में। प्रजाति स्तर पर विविधता कहलाती है प्रजातीय विविधता। प्राकृतिक आवासों के बाहर जैविक विविधता के घटकों के संरक्षण को क्या कहते हैं? तो XC2। अगला प्रश्न 21वें नंबर का, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो बियोस्फीयर। अगला प्रश्न, झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न, एक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल है? जीवित जीव और भौतिक कारक। अगला प्रश्न, झील में दूसरा पोषी स्तर कौन सा है? तो पादप प्लवक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? जंगल। सूर्य की परावैंगनी विकिरण किसके उत्पादन का कारण बनती है? उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन वातावरण को प्रदूषित नहीं करेगा? हाइड्रोजन। अगला है, किस क्रिया का उपयोग करके सीवेज के पानी को साफ और पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। प्रश्न है, किस वजह से आज ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता अधिक है? तो जो सभी कारण ऊपर दिए हुए हैं, सब के कारण। 30वें नंबर का प्रश्न है, फोटोकेमिकल स्मॉग प्रदूषण से जुड़ा है, तो वायु प्रदूषण से। सबसे महत्वपूर्ण मृदा प्रदूषण कौन सा है? तो प्लास्टिक सबसे ज़्यादा मृदा को दूषित करती है, मिट्टी को खराब करती है। 32वें नंबर का प्रश्न है, जब बड़ी मात्रा में सीवेज नदी में डाला जाता है तो VOD स्तर में क्या होता है? कमी आती है। निम्नलिखित में से कवकनाशी कौन सा है? तो 2,4-D। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? इनमें जो आंसर है उनके हिसाब से उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वाहनों के निकास के रूप में उत्पन्न नहीं होता है? उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन है? लीड। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। स्मॉग कौन पैदा करता है? O3। तालाबों के ऑक्सीकरण में कौन शामिल है? कार्बनिक पदार्थों की जैविक कमी। 40वें नंबर का प्रश्न है, समताप मंडल की ओजोन परत का प्राकृतिक सिंक कौन है? HCF। जल प्रदूषण मुख्य रूप से औद्योगिक अपशिष्ट से होता है। 42वें नंबर का प्रश्न है, किस स्तर से ऊपर की ध्वनि हानिकारक मानी जाती है? 80 dB से ऊपर। प्रश्न नंबर 43, लिखित में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? PAN। और 44वें नंबर का प्रश्न है, ओजोन छतरी का छिलना जो हमें यूवी किरणों से बचाता है किसके कारण होता है? तो होता है CFC। जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव कौन है? तो इस्रिकिया कोली। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने हमेशा से पढ़ा होगा, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी गैस किसके रिसाव के कारण हुई थी? उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट। 47वें नंबर का प्रश्न, कीटनाशक आमतौर पर क्या कार्य करते हैं? पाचन तंत्र का कार्य करते हैं। 48वें नंबर का प्रश्न, किन लोगों के फेफड़ों में काला रोग आम है? तो ये होता है कोयलों की खदान में काम करने वाले लोगों के को ये रोग होता है आमतौर पर। 49वें नंबर का प्रश्न है, यूट्रोफिकेशन अक्सर कहाँ देखा जाता है? तो ये देखा जाता है रेगिस्तान में। 50वें नंबर का प्रश्न है, अच्छा ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो अच्छा ओजोन पाया जाता है समताप मंडल में। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर सकते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।